हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान आरयूएचएस यूटी 2026 बायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो डिस्कस करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, स्वस्थ शब्द को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। स्वस्थ की सबसे सटीक परिभाषा होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वे जीव जो पौधों और जानवरों में रोग पैदा करते हैं वो कहलाते हैं, ऐसे रोग कहलाते हैं रोगजनक यानी कि पैथोजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड के निदान के लिए उपयोग किया जाने वाला नैदानिक परीक्षण क्या है? तो आपका पता है ये पीडाल होता है इसका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग को मोटे तौर पर संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों में वर्गीकृत किया जाता है। नीचे दी गई सूची में संक्रामक रोगों की पहचान की है। तो संक्रामक रोग हमारे सामने देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर डी। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकेंड और फोर्थ यानी कि चेचक और इन्फ्लुएंजा संक्रामक और गैर संक्रामक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मादा एनाफिज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो संक्रमण पैदा करने वाले स्पोरोजोइट्स बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर की आंत में। 5 होगा डी, मच्छर की आंत में। नेक्स्ट है, चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो चिकनगुनिया रोग फैलता है एडिज मच्छर के कारण। ये इंपॉर्टेंट आ सकता है 2026 आरयूएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी में लक्षणों को देखकर कई बीमारियों का निदान किया जा सकता है। लक्षणों का कौन सा समूह निमोनिया को संकेत करता है? निमोनिया को आपको पता है कौन सा इसमें? फर्स्ट यानी कि सांस लेने में कठिनाई होती है, बुखार, ठंड लगना और खांसी और सिर दर्द, और ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ओंकोजेनिक। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक ट्यूमर में कोशिका तेजी से बढ़ती और शरीर के अन्य भागों में जाकर नए ट्यूमर बनाती है। रोग के किस कारण चरण को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मेटास्टेसिस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मनोचिकित्सक द्वारा अस्वस्थ घोषित किया जाता है तो इसके कारण यह हो सकता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। रोगी व्यवस्थित व्यवहारिक और सामाजिक कुसंयोजन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, रोमेटिड गांठियों के निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही विकल्प चुने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि शरीर स्वयं की कोशिकाओं पर हमला करता है। यानी एक तो ये हो जाएगा, यानी कि ये, और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, एड्स एचआईवी के कारण होता है? हाँ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी के संचालन का तरीका नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरएचएस 2026 में देखने को मिल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से कभी एड्स नहीं होता, बल्कि दूसरी रक्त आदान प्रदान करने से एड्स हो सकता है, और किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन क्रिया बनाने पर एड्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, स्मोक एक मादक पदार्थ है जो प्राप्त होता है। तो स्मोक प्राप्त होता है हमें पेपर सेमिनिफेरस लेटेक्स पदार्थ होता है, इससे प्राप्त होता है हमें स्मोक। ठीक है, ये नशीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरल संक्रमण एक कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि इंटरफेरन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 15वां, कुछ रोगियों को बचाने, तो 15वां क्वेश्चन है हमारे सामने, कुछ रोगियों को बचाने के लिए ऊतकों और अंग का प्रत्यारोपण अक्सर रोगी द्वारा ऐसे ऊतकों अंगों को अस्वीकार किए जाने के कारण विफल हो जाता है। ऐसी अस्वीकार कृत्य के लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको देखने को मिल सकता है आरएचएस में, कोलेस्ट्रोम में मौजूद एंटीबॉडी जो नवजात शिशु को कुछ बीमारियों से बचाती है वह कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आईजीए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन एड्रेनालाइन और नोर एड्रेनालाइन के स्तरों को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है, इसका कारण बनने वाला घटक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निकोटीन आपको पता है तंबाकू में पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में शामिल है। सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी शामिल है। जब भी किसी व्यक्ति को सांप काट जाता है तो एंटीवेनम नाम का लगाया जाता है इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा
डी फॉर आई उत्तक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पेनक्रियाज अग्नाशय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरयूएच यूटी 2026 के लिए विजय एजुकेशन के डीपीपी टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूं आपके सामने स्क्रीन पर। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़े आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि थाइमस। थाइमस ग्रंथि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के आपके आरयूटी के लिए। देखो, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले प्लाज्मोडियम का संक्रमक चरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड आपका राइट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर द्वारा संचरित रोगाणु किस रोग में लसिका वाहिकाओं की पुरानी सूजन का कारण बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एलिफेटियासिस। एलिफेटियासिस यानी कि जिसे हम कहते हैं हाथी पांव, यानी कि एलिफेंट डिजीज, जो नासिका यानी कि लिम्फेटिक वाहिक को इफेक्ट डालती है, हमारे जेनिटल ऑर्गन को सुझा देते हैं, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? देखो, जीवाणु के कारण रोग होता है हैजा और टिटनेस। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वेचूरिया ब्रैंकाउटी सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, इसकी पहचान करें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि निचले अंगों की लसिका वाहिका, यानी कि जेनिटल ऑर्गन और ये इफेक्ट डालता है, और निचली वाहिका और यानी कि निचली लिम्फेटिक वेसल्स पर भी इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम का गतिशील युग्मनज पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम का गतिशील युग्मन पाया जाता है, आपके सामने होगा इसका राइट आंसर ए, यानी कि मादा एनाफिज की अंत में, यानी कि गट ऑफ फीमेल एनाफीज। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल परीक्षण निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आरएचएस यूट्यूब देखने को मिल सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड फीवर, यानी कि टाइफाइड बुखार। इसी के तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मनुष्य में दाद का कारण होता है? तो मनुष्य में दाद का कारण क्या होता है? दाद का कारण होता है कवक, यानी कि फंगी। क्या होता है? फंगी। आपको कभी दाद हो रखी होगी, फंगी होता है। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण किसके निदान के लिए उपयोग किया जाता है? दोबारा से आ गया टाइफाइड। विडाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोगों का जोड़ा, वायरल रोगों का जोड़ा आपके सामने ए, यानी कि सामान्य सर्दी और एड्स वायरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्मोनेला का संबंध है, फिर से टाइफाइड होगा आपका राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है टाइफाइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक संक्रामक रोग कौन सा है? तो सबसे अधिक संक्रामक रोग है आपके सामने बी, यानी कि एड्स एक संक्रामक रोग है जो एचआईवी से फैलता है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सटीक युग्मनज दिख रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिफिलिस, जिसका ट्रेपोनिमा पॉलिडम जीवाणु यानी कि वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है रोग हमारे सामने एड्स और सिफिलिस। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अंतिम आज का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिफिलिस और ट्राइसूरिया। तो आई होप ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपको अच्छे लगे होंगे आरएचएस यूटी 2026 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर के एमसीक्यू डीपीपी चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।